और ये हम लोग अभी चेम्बर निकालेंगे। ये हीट हो चुका है मशीन। ये होने के बाद निकालेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू टॉपिक में। सो टुडे डिस्कस अबाउट CSSD। तो सबसे पहले फॉलो चार्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट मेडिकल डिवाइस, नेक्स्ट चेकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेनिंग रजिस्टर, थर्ड डिकंटामिनेशन एंड डिसइंफेक्शन क्लीनिंग, नेक्स्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फोर्थ इंस्पेक्शन एंड असेंबलिंग, नेक्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट स्टरलाइजेशन, चेक इन इंडिकेटर एंड स्टोरेज, थर्ड डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल डिवाइस। तो ये हो गया हम लोग का फॉलो चार्ट, जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है CSSD में सबसे पहले। सो हम लोग का ये कलेक्शन एंड रिसीविंग एरिया है, जहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट अभी रखा हुआ है कलेक्शन एंड रिसीविंग के लिए। ये कलेक्शन रिसीविंग होने के बाद ये हम लोग का सेकंड पॉइंट आएगा क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेड करने के लिए। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं कि ये जो हम लोग का एरिया है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग करने के लिए ये 2 मशीन भी हम लोग का है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग काउंट करते हैं, मेज वाइज मैचिंग करते हैं कि उतने काउंट वाइज सही है या नहीं है। तो ये रिसीव करने के बाद एंड नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का आता है वो आप लोग को करके दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग का ये हो गया, ये फ्लो रनिंग वाटर में हम लोग इसको वॉश करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। सो दिस इज अल्ट्रासोनिक मशीन। तो इसमें जो हम लोग लिक्विड यूज़ करेंगे हम लोग का रैपिड मल्टी एंजाइम क्लीनर है। तो इसको हम लोग पर लीटर 5 ml यूज़ करते हैं। तो हम लोग का ये अल्ट्रासोनिक मशीन जो है हम लोग का 20 लीटर का है। तो 20 × 5 हम लोग इसमें 100 ml लिक्विड पूरा यूज़ करेंगे। तो ये अभी हम लोग 100 ml लिक्विड इसमें हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इसमें डिप करेंगे क्लीनिंग करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन में। सो इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में सबसे पहले हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासोनिक मशीन में क्लीन होने का वो हम लोग का 40 डिग्री सेल्सियस पे क्लीन होता है। और जो टाइमर होता है वो हम लोग का 10 मिनट्स रहता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे हम लोग टाइम सेट किए हुए हैं। बीच बटन का जो हम लोग का ऑन ऑफ का स्विच बटन है ऑन और ऑफ करने का। अगर हम लोग का टेम्परेचर इसको बढ़ाना है तो प्लस पॉइंट, और इधर हम लोग का अगर कम करना है तो माइनस में। लेकिन मैक्सिमम हम लोग का 10 मिनट्स ही रहता है। तो ये हम लोग प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग करने का। हम लोग के बाद हम लोग का 10 मिनट्स इधर कंप्लीट हो गया। और 10 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद मशीन ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद इंस्ट्रूमेंट फिर से बाहर आया और हम लोग का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फिर से रनिंग वाटर में वॉश किया गया। तो ये रनिंग वाटर में फिर से इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। एंड नेक्स्ट तो हम लोग का हो गया ये हम लोग का वॉशर, इंस्ट्रूमेंट वॉशर हम लोग का मशीन है। इसमें हम लोग हेवी इंस्ट्रूमेंट को वॉश करते हैं। जैसे हेवी इंस्ट्रूमेंट ऑर्थो का केस हो गया या फिर कुछ हाँ न्यूरो का केस हो गया, LACS हो गया। तो हेवी जो इंस्ट्रूमेंट रहता है हम लोग का, तो वो हम लोग का अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन में हम लोग नहीं यूज़ करके हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका जो सेटिंग्स रहता है, सबसे पहले हम लोग का ये ऑन ऑफ का मशीन रहता है। उसके बाद इसमें हम लोग का P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। तो हम लोग P2 में इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि P3 बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, P1 बहुत स्लो होगा। तो मशीन अच्छे से इंस्ट्रूमेंट हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो P2 जो होगा वो हम लोग का परफेक्ट रहेगा। तो P2 यहाँ पे हम लोग अभी सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद ये हम लोग का स्टैंडर्ड मोड हो गया। और सबसे पहले हम लोग का वाटर लेवल, यहाँ पे जो हम लोग वाटर लेवल को ऑन कर दिए हैं। एंड उसके बाद हम लोग का मशीन ये ऑन हो गया। और इसमें हम लोग सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग का है, इंस्ट्रूमेंट को इस टाइप में हम लोग अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे, ताकि जो पानी का वेव है उससे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट क्लीन होगा। तो अभी आप लोग एक बार दिखाते हैं। ये डोर लॉक हो गया, तो ये स्टार्ट हो गया हम लोग का। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है स्टार्ट हो गया। और अभी यहाँ पे देखिए वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो प्रेशर है इनका थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी जस्ट मशीन को ऑन किए हैं। तो इसके बाद इसका प्रेशर जो रहता है बहुत हाई होता है, क्योंकि हम लोग P2 में सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये हो गया हेवी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, वॉशर है। सो मशीन हम लोग का यहाँ पे गेटाइन का है। और उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग है वो हम लोग का 45 to 1 आवर टाइम लगता है पूरा प्रोसेसिंग में, इंस्ट्रूमेंट क्लीन होने में।
सो ये मशीन यहाँ पे हम लोग का तुरंत ऑन हो गया और ये देख सकते हो पानी का वेव किस हिसाब से रहता है, मतलब P2 सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जितना भी हेवी इंस्ट्रूमेंट रहता है, अगर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लड है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो 45 से 1 आवर तक हो गया। ये हम लोग का MCV मशीन है। हम लोग को अगर इंस्ट्रूमेंट ड्राई करना होगा तो पहले इस मशीन को हम लोग ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट ड्राई मशीन को यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का ऑन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ड्रायर मशीन में। तो हम लोग का MCV ऑन हो गया और उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट ड्रायर मशीन है जो कि टाइन का है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइमर सेट करेंगे। तो ये टाइमर सेट किया हम लोग 10-15 मिनट, जितना मिनट चाहिए। और उसके बाद हम लोग का ये टेम्परेचर होता है, जो एक हम लोग का 70 डिग्री, दूसरा हम लोग का 90 डिग्री। 70 डिग्री हम लोग का अगर कम टेम्परेचर पे अगर हीट करना है और 90 डिग्री हो गया हम लोग का अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग का सेलेक्ट किया हुआ 10 मिनट एंड 90 डिग्री टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ड्राई हीट करेंगे। अभी फिर ये हम लोग का स्टार्ट बटन है और स्टार्ट बटन फिर हम लोग ऑन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस पर ड्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टाइमर और ये हम लोग का टेम्परेचर दोनों सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट होने के बाद हम लोग का मशीन ये ऑन हो गया। ये लगभग 10 मिनट तक हम लोग का इंस्ट्रूमेंट हीट होगा। इंस्ट्रूमेंट हीट होने के बाद फिर से नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालेंगे और इसके बाद का हम लोग का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग का हो गया पैकेजिंग का, कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कैसे कैसे पैकेजिंग करेंगे। लाइक दैट अगर हम लोग को ऑटोक्लेव करना है तो हम लोग को ग्रीन शीट पे पैक करना होगा। अगर हम लोग को ETO करना है तो हम लोग को पेपर पे पैकिंग करना होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं कि वो हम लोग का कैसे हम लोग करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस आता है पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डबल ग्रीन शीट लिए हुए हैं, ताकि हम लोग का जब हम लोग केस पे दे तो एक पार्ट हम लोग का स्टेराइल रह सके। तो ये हम लोग का एक ग्रीन शीट से पहले पैकेजिंग होगा एंड नेक्स्ट हम लोग का ऊपर होगा ये सेकंड ग्रीन शीट। तो ये हम लोग का ऑटोक्लेव के लिए हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हो गया हम लोग का ये इंडिकेटर पेपर। ये हम लोग को प्रूव करेगा कि इंस्ट्रूमेंट हम लोग का स्टेलाइज हुआ या नहीं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये अभी वाइट है और ऑटोक्लेव होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि मशीन हम लोग का ठीक है या नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट हम लोग का ऑटोक्लेव हुआ या नहीं हुआ। तो ये डबल ड्रैप पे फिर से पैकेजिंग होगा और डबल ड्रैप के बाद फिर से वो इंडिकेटर पेपर इस पर अटैच होगा, ताकि एक पेपर अंदर रहेगा ये प्रूव करने के लिए कि स्टेराइल हुआ और दूसरा पेपर एक बाहर रहेगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो गया हम लोग का इधर है, इधर हम लोग का ऑटोक्लेव के लिए ये ऑटोक्लेव होगा मॉफ है। तो ये हम लोग का ऑटोक्लेव के लिए सारा अभी पैकेजिंग हो गया और इंस्ट्रूमेंट भी जो था वो हम लोग का ग्रीन शीट पे पैकेजिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग का, अब इसमें हम लोग का इंडिकेटर पेपर अटैच होगा। तो ये हो गया हम लोग का इंडिकेटर पेपर, ये हो गया हम लोग का मशीन नंबर और यहाँ पर हम लोग का लोड नंबर। ये हम लोग का डेट आज का होगा, जिस डेट पे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव होगा। एंड नेक्स्ट जो डेट है ये हम लोग का एक्सपायरी डेट होगा, जिस डेट पे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग का ऑटोक्लेव करने से पहले ये हम लोग का जो कलर होता है ऐसा पिंक कलर का रहता है इंडिकेटर का, और ऑटोक्लेव होने के बाद इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। ये है ऑटोक्लेव होने से पहले का कलर और ये है ऑटोक्लेव होने के बाद का कलर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, जो पता चलता है कि हम लोग का इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज हो गया है। तो ये फिर ये दूसरा MCV हम लोग का ऑटोक्लेव मशीन का MCV है। ऑटोक्लेव मशीन ऑन करने से पहले हम लोग इस MCV मशीन को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑटोक्लेव मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हो गया हम लोग का ये हो गया हम लोग का ऑटोक्लेव मशीन। सो ये हम लोग का ऑटोक्लेव मशीन हो गया। उसके बाद ये ऑटोक्लेव मशीन हम लोग का ऑन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को साइकिल दिया गया है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले साइकिल सेलेक्ट करना होता है कि कौन से साइकिल में हम लोग को चलाना होता है। तो फर्स्ट साइकिल जो होता है वो हम लोग का 134 का है एंड दूसरा साइकिल जो होता है वो हम लोग का 121 का है एंड थर्ड होता है हम लोग का नेक्स्ट जो होता है हम लोग का हो गया रैपिड प्रोसेस एंड उसके बाद हो गया हम लोग का बॉयडिक। तो सबसे पहला साइकिल जो होता है हम लोग का बॉयडिक चलाना होता है। उसके बाद स्टीम आता है एंड हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिलता है और हम लोग का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोग का यहाँ पे सारा ऑटोक्लेव के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑटोक्लेव के लिए मैक्सिमम हम लोग को 134 डिग्री सेल्सियस ही सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए 134 डिग्री सेल्सियस हम लोग सेलेक्ट कर लिए। एंड नेक्स्ट प्रोसेस अभी हम लोग का अभी इंस्ट्रूमेंट रखे नहीं है, तो जस्ट अभी डोर ओपन होगा तो हम लोग को ये बटन प्रेस करना है। उसके बाद डोर ओपन होगा तो हम लोग को सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मशीन के अंदर रखना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम लोग का यहाँ पे अभी मशीन हीट हो गया है। तो हम लोग ट्रॉली को हम लोग को इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग ट्रॉली का हेल्प से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है। और उसके बाद इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट को, जितने भी ऑटोक्लेव वाले इंस्ट्रूमेंट है सारे को हम लोग अच्छे से इस पर हम लोग रखेंगे। उसके बाद ट्रॉली के हेल्प से इसको अंदर करेंगे।
करेंगे। फिर से अब डोर को क्लोज करना है, क्लोज। तो सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखने के बाद हम लोग का यहाँ पे हम लोग बटन प्रेस करेंगे, ये हम लोग का डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद हम लोग का जो है यहाँ पे स्टीम आने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल देगा, तो उसके बाद हम लोग उस बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस लगभग 30 to 40 मिनट्स और तक हम लोग का ये प्रोसेस चलेगा, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल यहाँ पे प्रोसेसिंग डन हो गया। एंड प्रोसेसिंग डन होने के बाद जो हम लोग का अभी इंस्ट्रूमेंट स्टराइल एरिया पे हम लोग को रखना होता है, तो ये दूसरे ऑपोजिट साइड का है जहाँ पे हम लोग का मशीन स्टराइल एरिया पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। तो पहले मशीन को हम लोग बाहर करेंगे, उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को लेके यहाँ पे हम लोग का सारा रेक होता है इंस्ट्रूमेंट को रखने का, स्टराइल इंस्ट्रूमेंट का। और यहाँ पे ये ऑटोक्लेव हो गया, तो हम लोग का जो भी था ये हम लोग का इंडिकेटर पेपर जो ब्लैक हो गया पूरा, जिससे पता चलता है कि हम लोग का इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से स्टरलाइज हो गया है। और अगर ये ब्लैक नहीं होता तो हम लोग का ये स्टरलाइज नहीं हुआ रहता। तो ये इंडिकेटर पेपर है जो इंडिकेट करता है। और ये हो गया हम लोग का स्टराइल जोन, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट स्टराइल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रखते हैं। और उसके बाद दूसरा हो गया ये सामने हम लोग का जो देख रहा है, ये हो गया हम लोग का पासिंग बॉक्स। एंड ये हो गया हम लोग का पास बॉक्स, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट डोर को ओपन करेंगे, ये हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उधर से रिसीविंग एरिया है, तो इसमें भी हम लोग का रूल्स होता है, जब तक हम लोग वन साइड गेट को ओपन किए तो नेक्स्ट साइड गेट हम लोग को ओपन नहीं होना चाहिए, जब तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इधर से पास नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का इंस्ट्रूमेंट पास बॉक्स जो वेव जनरेट करता है। एंड इस एरिया में आने के लिए हम लोग को स्टराइल गाउन कैप मास्क सब वियर करना पड़ता है, तभी हम लोग इस एरिया में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टराइल जोन है।